ओके, कितनी अवस्थाएं हैं? हम लोगों ने कितनी बात की थी, कितनी अवस्थाएं हैं? 4। क्या है पहले? हाँ ले लेते हैं पर उनको वापस कुछ नहीं दे। हाँ, वेरी गुड। सब में से लेते हैं। ह्यूमन बींग्स तो सब में से ले लेते हैं। मैटर से भी ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन, सब खोद खोद के ले लेते हैं। याद है ओपन माइंस दिखाई थी मैंने आपको। और फिर प्लांट से क्या क्या ले लेते हैं हम? ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल। फॉरेस्ट काट भी देते हैं लैंड के लिए, तो उसका हैबिटेट भी ले लेते हैं हम, जगह भी ले लेते हैं ना, उसका डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं हम। और दवा भी ले लेते हैं उसके पास से, हर्ब्स, है ना, बहुत सारे चीज़ें होती। तो इसको क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। हम लोग शोषण कर दे इसका, पूरी प्रकृति में जो व्यवस्था है उसका शोषण कर दे। हमने कहा, जब हम बाहर बैठे थे तब हमने सब की स्वभाव की बात की थी। तो एटम्स जो है वो मैटर में आता है। जो फर्स्ट जो मैटर जो है वहाँ पर, वो एटम्स में क्या स्वभाव है? एटम्स आर साइक्लिक इन नेचर थ्रू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो उसकी जो एटम्स की स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रखता है। लाखों करोड़ों वर्ष तक कार्बन कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा। ये सब समझ में आ गया सबको? जो एटम्स है वो ऐसे ही रहते हैं हर वक्त, अनंत काल तक। कैल्शियम, अभी भी कैल्शियम ऐसे ही है। आपके दांत के अंदर कैल्शियम है या नहीं? है ना, तभी तो वो वाइट एंड स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो अब वो कैल्शियम जब आप मर जाओगे तब भी वो डिसइंटीग्रेट करके कैल्शियम ही रहेगा पृथ्वी के अंदर। समझ में आ गया? समा जाएगा पृथ्वी के साथ। तो जितने भी एटम्स है वो ऐसे ही उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पकड़ के रखते हैं। फिर प्राण अवस्था हमने बात की थी। प्राण अवस्था मतलब जो सांस लेती है, फर्स्ट सांस लेती है, वो प्राण के अवस्था कौन सी है? प्लांट्स। तो प्लांट्स का क्या धर्म है? वो मल्टीप्लाई होते हैं। याद आया? मल्टीप्लाई होते ना। एनिमल्स का स्वभाव क्या है? सर्वाइव होना, सर्वाइव होना। आप डॉगी को, लकड़ी को ऐसे उठाने जाओगे, लकड़ी या पत्थर, तो वो डॉगी भागता है, सर्वाइव करता है ना। आप छोटा सा कॉकरोच या मक्खी को प्रोटेक्ट करता है, सर्वाइव करता है। मच्छर को भी ऐसे करोगे तो मच्छर तेजी से ऊपर चला जाएगा दूर, वो सर्वाइव करता है। तो जीव अवस्था मतलब जिसके अंदर जीव है, इस साइक्लिक थ्रू द बॉडी, वो बॉडी को सुरक्षित करता है, ठीक है ना। ज्ञान अवस्था, हम लोग जो साइक्लिक मतलब वो अपने आप ऐसे ही चालू रखता है, उसका साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, सर्वाइव मोड करके कि अपने आप को बचा बचा के मल्टीप्लाई होता रहता है। और ज्ञान अवस्था ह्यूमन बीइंग, उसका क्या स्वभाव है? तो वो नॉलेज के द्वारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। अभी ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अगर समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छे से आपको फ्यूचर में भी आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। अभी तक क्या प्रॉब्लम है हम लोग को ऐसे समझ में आता है। ध्यान से देखो सब मेरे सामने, इधर पीछे, या मैं आगे आ जाऊँ, मैं आगे आ जाऊँ, थोड़ा सा इधर आ जाता। हम लोग जो है वो ज्ञान अवस्था है, मतलब ह्यूमन बींग्स है। तो हमारा जो है वो नॉलेज ऑर्डर है। तो ज्ञान को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मुझको जो पता है वो मुझको सबको बताना, वो मेरा अंदर से फीलिंग आती है, मेरे को वो खुशी देता है। आपको भी कुछ भी चीज़, नई चीज़ समझ में आई कि अच्छा सा नया पिज़्ज़ा कहीं से मिलता है, तो हमारे फ्रेंड्स को बताते हैं या नहीं कि वहाँ पर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है, समोसा बहुत अच्छा बनता है। तो वो ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान मिला है तो हम सब बांटते हैं। तो जितना भी ज्ञान हम लोगों को मिलता है तो हम बांटने की कोशिश करते हैं। तो नॉलेज ऑर्डर मतलब ज्ञान जो अवस्था है उसका क्या है? मल्टीप्लाई होने का व्यवस्था क्या है? वो उसको बांटता है, ज्ञान को बांटता है। तो ज्ञान अवस्था, और उससे वो उसको खुशी महसूस होती है, ठीक है। एनिमल्स का था ना, एनिमल्स का सर्वाइव होना, ये हाँ एनिमल्स है, वो जीव अवस्था है। अब आज की टॉपिक में आते हैं हम। अर्थवर्म क्या है आज की टॉपिक? सब लोग लिखो, अर्थवर्म। अर्थवर्म, अर्थवर्म में कौन डरता है यहाँ पर? अर्थवर्म से आप लोग डरते हो? अर्थवर्म से, ठीक है। आज की वो चिढ़ाना नहीं है, समझाना है। चिढ़ाओगे तो नहीं, कभी भी समझेंगे नहीं। आप समझाओगे ना कि अर्थवर्म क्या काम करता है, जैसे मैं आप अभी समझाऊंगा, आप इसको समझ करके उसको थोड़ा सा आपली माइंड के भी ओपननेस आएगी उसके प्रति। तो देखो, पहला वो जो है वो सॉइल को एरिएट करता है। सॉइल को एरिएट करता है मतलब जहाँ पर वो छेद करता है। आप ये पिक्चर देखो तो, ये अर्थवर्म का घर है,
ये आपको होल्स दिख रहे हैं? ये अलग अलग विविध प्रकार के अर्थवर्म है, ठीक है। और ये अर्थवर्म कितने नीचे जाते हैं आप देखो तो सही। 60 लिख रहा है आप लोगों को, तो 60 क्या होगा वो? इंच। मीटर तो बहुत गहरा हो गया। 60 इंच, इसका मतलब है कितना मीटर हुआ ये? हाँ, 60 इंच मतलब कितना आपका रूलर्स कितनी आई इसमें? डिवाइड बाय 12 करो तो एक फुट पट्टी में 12 इंचेस होता है ना, तो ये कितनी रूलर्स हुई? 12 5 आर 60, ठीक है ना। तो 5 रूलर जितना, मतलब 1 2 3 4 इतना 5 फुट जितना नीचे खोदता है। आपने कभी भी ट्रैक्टर देखा है कि इतना खोदता है? इतना सारा क्या कहते हैं 60 इंचेस इतना खेड़ता है। ट्रैक्टर तो सिर्फ इतना ही खेड़ता है, 1.5 मीटर, 1.5 फुट, सिर्फ इतना ही। 1 मीटर तो यहाँ पर हुआ है ना। ये इतना सारा खेड़ता है कौन? अर्थवर्म्स, ठीक है ना। तो ये उसकी सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये खेड़ता है तो ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, वो क्या है? उसने जो होल कर दिया था वहाँ पर, उसके अंदर पानी भर गया। क्या हुआ? पानी भर गया। अब आपको अभी आजकल बारिश के बाद फ्लड के बारे में सुना है? न्यूज़ में आया है लद्दाख में फ्लड आ गया बहुत बड़ा। आप लोगों ने देखा यहाँ पर जब बाढ़ आई थी पानी का, सब जगह पर बारिश फ्लड हो रहा है। फ्लड क्यों हो रहा है? जो अर्थवर्म्स जो है, नहीं वो सब इसके साथ लिंक नहीं है। अभी ये अर्थवर्म की बात हो रही है। अर्थवर्म्स को हम मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं हम लोग? कैसे मार रहे हैं हम? ट्रैक्टर से खेती करते हैं ना हम, तो ऐसे करके उसका घर को बंद कर देते हैं, तो वो नीचे दब जाते हैं। ट्रैक्टर का वजन कितना होता है, तो वो भी उसका घर को दबा देता है। अच्छा, फिर ये दवा छिड़कते हैं। दवा छिड़कते हैं कि नहीं? तो उसके कितना छोटा छोटा मुंह होगा, कितने छोटे छोटे फेफड़े होंगे उसके, कितनी डेलिकेट स्किन होती है उसकी, है ना। तो उसके ऊपर ये दवा का क्या प्रभाव होगा? तो वो सब केंचुए मर जाते। जब केंचुए मर जाते तब ये जो व्यवस्था थी ग्राउंड में इतने सारे होल्स करने की बात थी, तो वो ग्राउंड में होल्स नहीं रहते। तो जब बारिश आती है तब क्या होता है? पानी क्या होता है? पानी पृथ्वी में ही जमा हो जाता है। ये देखो तो पानी कितना जमा हो गया, क्योंकि नीचे सब होल्स बंद हो गए। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोगों ने इसके घर को दवा से, और एक तो अभी ड्रोन निकला है नया ड्रोन दवा जो है वो ड्रोन से डालते हैं हम लोग। देखो तो ये आदमी ड्रोन भर रहा है पानी इसमें दवा में। समझ में आ रहा है? तो ये दवा क्यों डालते हैं हम लोग? खाना ज़्यादा बनाना है हमको, है ना, ऐसे करके हम लोग दवा डालते हैं। खाने का प्रयोजन क्या है? क्यों खाना खाते हैं हम? एनर्जी के लिए ना। तो इस चीज़ से एनर्जी आएगी हमको, तो हम लोग क्यों डाल रहे हैं? पैसा बनाने के लिए। ज़्यादा बड़े बड़े फल आएंगे, उसमें कीड़े नहीं होंगे और उसके अंदर कुछ भी तत्व नहीं होता है, उल्टा पॉइजन होता है या नहीं? और हम लोग उसमें से पैसा बना के पैसा बैंक में रख देते हैं। प्रकृति में साइकिल्स है, जैसे कि ओजोन की भी साइकिल है, जो बिजली से वो बनता है ना ओजोन, वैसे जियोमैग्नेटिक फील्ड की भी साइकिल है। कन्वेक्शन सेल से भी जियोमैग्नेटिक फील्ड बरकरार रहती है, मैग्नेट उसका। वैसे फूड की भी साइकिल है। फूड की भी साइकिल में हम लोग कोई भी उत्पादन करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं? उसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसमें भी हम लोगों की हैबिट इतनी ख़राब हो गई है कि विविध प्रकार की दवाओं डाल के जीवाणु को मार देते, और जीवाणु को मार देते तब ये सब होल्स बंद हो जाते, तो फ्लड हो जाता है नहीं? और फ्लड होने से हम लोगों को ही दुविधा आ जाती है। ये लद्दाख में भी फ्लड आ गया। 2 दिन पहले टेक्सास में, अमेरिका में भी बहुत बड़ा बाढ़ आ गई। उसमें ऐसे ही कुछ बोर्डिंग स्कूल थी आपके जैसे यहाँ पर, और अमुक बच्चे लोग बाहर कैंपिंग कर रहे थे, और अमुक बच्चे ऐसे ही रूम में थे, तो रूम में जो थे वो भांड बचे। बाकी जब कैंपिंग कर रहे थे बाहर, तो नदी के बाजू में था वो, तो वो सब बह गए। पता भी नहीं लगा बारिश का पानी कहाँ से आ गया, क्योंकि सब पृथ्वी में हमने दवा फैला दिए। एक आदमी पहले दवा डालता था ऐसे करके, अब तो हम ड्रोन के द्वारा एकड़ों और एकड़ को हम लोग दवा डाल के ख़राब कर देते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये जो केंचुआ जो होल करते हैं, वो पानी कितना पकड़ के रखता है? देखो ये क्या लिखा है?
1% increase in organic matter can result in up to 20,000 gallons of available soil water per acre. मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है 75,708 लीटर्स। आपका पानी का टंका कितना होता है पता है? ये जो सबसे बड़ा पानी का टंका, इतना हाइट का पानी का टंका होता है ना, वो 2000 लीटर का होता है। कितना? 2000 लीटर। ये कितना लीटर है? 75,000। 20,000 गैलन है। गैलन मतलब अमेरिकन भाषा में गैलन्स होता है ना, जैसे कि सेंटीमीटर और इंच होता है, तो वो गैलन्स और लीटर्स, तो लीटर में ब्रैकेट में लिखा है 75,000 लीटर्स। तो उतना सारा पानी पृथ्वी के जो लेयर होती है, सो फर्टाइल लैंड होती है, जो उसमें समा जाता है, उतर जाता है, जब ऑर्गेनिक हो, जब उसमें अर्थवर्म हो और जब उसमें दवा नहीं डाली हो। तो समझ में आ रहा है? तो अभी जितना भी पानी बह रहा है, बारिश आती हो पानी बह रहा है, बारिश आती हो पानी बह रहा है, पानी बह करके कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है पानी? नाली में चला जाता है, सुएज में चला जाता है। वो इतना स्वीट वाटर, इतना अच्छे से मेहनत करके, आपने टेस्ट तो किया ना सबने पानी, कितना स्वीट पानी होता है वो सब गंदा पानी नाली के अंदर, गटर के अंदर चला जाता है। जबकि अगर हम लोगों के पास ऐसी ज़मीन होती जिसमें बहुत सारे केंचुए हैं, जिसमें दवा नहीं डाली, तो क्या होता? वो पानी 75,000 पर एकड़। ये आपकी स्कूल है ना, वो शायद आधे एकड़ में है। ये आपकी पूरी स्कूल, पूरा कैंपस आधे से थोड़ा सा कम भी होगा, पर इसका स्कूल का डबल करो मान लो, तो उतनी एरिया में 75,000 लीटर पानी चप 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 कप करके नीचे उतर जाता, अगर उसमें कोई दवा नहीं डाली। यहाँ पर तो नहीं दवा डाली है, तो यहाँ पर सब पानी नीचे उतर जाता। अच्छा, वो पानी नीचे जा करके क्या बढ़ाता? नीचे का वाटर टेबल का पानी बढ़ाता है। वाटर टेबल का पानी बढ़ता है तो ये जो बड़े बड़े ट्रीज, वो भी गर्मी हो जाती, प्लस ट्रीज को पानी मिलता। ये जो ट्रीज है वो समर में पानी कहाँ से निकालते? नीचे के वाटर टेबल से पानी निकालते हैं और उसको फ्लरिश ग्रीन करते हैं। तो वाटर टेबल को ट्रैक में रखता है अर्थवर्म्स फ्लड को भी बचाता है, और अर्थवर्म्स हम लोगों को खाना भी पौष्टिक खाना देता है, क्योंकि वो जब डिग करते हैं तब वो वापस वही होल में से नहीं आ पाते। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब डिग करते हैं तो उसके पास आँख नहीं होती, अर्थवर्म्स के पास आँख नहीं होती है, तो वो एक छेद करेगा और वापस ऊपर वो ना हो तो दूसरा छेद करेगा, ऊपर आएगा शाम को खाना खाने के लिए ऊपर। गर्मी के टाइम में नहीं आएगा ऊपर। हाँ, वो ऐसे जो उसका ग्रेविटी है ना, उसके हिसाब से वो चलता है। ग्रेविटी हो तो नीचे चला जाएगा, उसको पता है। और जब ग्रेविटी, उसको ठंड लग गई ना, समझ में आ गया, तो एंटी ग्रेविटी मतलब ऊपर आएगा, ऐसे दूसरा छेद करके ऊपर आएगा, फिर डेड लीव्स खाएगा, ऑर्गेनिक मैटर खा करके फिर से वापस नीचे चला जाएगा, सुबह होती है उससे पहले। समझ में आ रहा है? तो जो ये अर्थवर्म्स है वो छेद बार बार करते रहते, वही छेद में ऊपर नीचे नहीं करते, दूसरा छेद बना देते। तो पूरी आपकी ज़मीन जो है वो पोरस हो जाती है, स्पॉन्ज जी तरह हो जाती है। स्पॉन्ज देखा है ना कैसे उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे ही पूरा आपकी ज़मीन को पोरस बना देती है। ठीक है? अच्छा, ये जब नीचे जाता है तब उसको कभी कभी पॉटी करने का मन करेगा, है ना? तो वो नीचे जो है वो पॉटी करता है, वो वेस्ट निकालता है। वो वेस्ट क्या होता है? फर्टिलाइज़र होता है, खाद होती है। और उसकी वजह से रूट्स को भी खाद, जहाँ पर रूट्स नीचे होते हैं वहाँ पर अर्थवर्म्स भी वहाँ पर खाद उसका छोड़ते, वेस्ट छोड़ दे, तो वो खाद तेरा रूट्स भी उसको खींच लेते हैं और बहुत अच्छे से फल फूल बनाते हैं। देखो उसका पिक्चर भी दिखते हैं यहाँ पर। ये देखो ऊपर ब्लू वाला पिक्चर दिख रहा है, उसमें देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखा है और पानी दिख रहा है, वहाँ पर सॉइल मिनरल्स दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो बीच में जो ऐसे ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है, वो छोटे छोटे अर्थवर्म्स के खोदे हुए जगहें हैं, पतली पतली इतनी जैसे जो अर्थवर्म्स लाइंस खोल देता है, तो उसके अंदर से हवा भी जाती है, तो पौधे को हवा भी मिलती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग क्या लिखेंगे बुक में आपके? अर्थवर्म्स। मैं इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में बोलूँगा, सब ध्यान से सुनना और एक ही बार बोलूँगा क्योंकि आपको समझ में आ गया है। हाँ, अर्थवर्म्स हेल्प न्यूट्रिशन टू रीच द प्लांट्स। समझ में आ गया ना? वो अपने आप लिखो अभी, हेल्प न्यूट्रिशन टू रीच द प्लांट्स। अब आप अपने आप लिखो। अर्थवर्म्स का डाइट क्या है वो समझ लेते हैं, मतलब अर्थवर्म्स क्या खाना खाते हैं। कौन पढ़ेगा?
earthworm's diet. The habitat of the earthworm is very important to the diet, as earthworms feed on the decaying roots, decomposing leaves, and plant materials that naturally occur in the soil. Depending on the species, they may feed on plant materials deep in the soil or come up at night to feed on freshly dead or decaying leaves. Okay. Benefit ઓકે ડેડ એન્ડ ડિકોમ્પોઝિંગ મટીરિયલ मतलब जो સડી ગયું છે जो हाँ एक मिनट जो सड़ चुका है, जो पत्ता गिर चुका है, उसको वो खाना की तरह खाता है। और रूट्स जो भी सड़ गए, डिकेइंग रूट्स, देखो सेकंड लाइन में फीड ऑन डिकेइंग रूट्स मतलब जो मूड जो होते हैं, जो भी सड़ गए उसको वो खाते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द अर्थवर्म्स वो तो हमने समझ लिया ना, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं। बेनिफिट्स ऑफ द अर्थवर्म्स वो हवा को पहुंचाते हैं, रूट्स को, पानी को भी पर्कुलेट करने देते हैं, और क्या करते हैं, और अर्थवर्म्स क्या बेनिफिट करते हैं। ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है, टिलिंग कर रहा है, ज़मीन को टिल कर रहा है, ज़मीन को प्लाव कर रहा है। और अर्थवर्म्स भी सेम काम करते हैं। कितना उंडा, 60 इंच मतलब कितना मीटर में, कितना हुआ 1.5 नहीं मीटर, 1.5 मीटर है ना, इतना सारा खेड़ देता है अंडरग्राउंड। इसमें से इतने छोटे छोटे छेद कर दिए उसने, उसमें क्या भर जाता है, फिर बारिश का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कभी कभी ये नौबत नहीं आती है। कौन सी नौबत, ये वाली नौबत। अब ये बहुत बड़ा त्रास हो गया ये, क्यों, ये इंडिया में सब जगह पर हो रहा है, सब जगह पर, क्योंकि सब जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, होशियार बन करके ये सब काम कर रहे हैं, दवा डाल रहे हैं। हम लोग दवा बोलते हैं लेकिन वो जहर है। दवा चीज़ का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जीव देती है, आपको जीवन देता है, उसको दवा कहते हैं ना। दवा का मतलब क्या है, जो आपको मार डाले या किसी और को मार डाले उसको दवा कहते हैं। लेकिन ये कंपनियों लोगों ने आपके दिमाग में बैठा दिया है कि ऐसे वर्ड डालो जो वो लोगों को भ्रमित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, इसलिए वो लोगों ने दवा बोला है। बाकी वो बॉटल के पीछे आप देखोगे ना, तो उसमें क्या लिखा है, 4 भाषा में, 5 भाषा में लिखा है, पॉइजन, जहर, पता नहीं क्या क्या क्या, और हड्डी दिखाई है वहाँ पर ऐसे करके, पता नहीं देखा है, पेस्टिसाइड के बॉटल के पीछे देखा है। और वो बॉटल की कभी कभी इतना ख़राब पॉइजन होता है उसके अंदर, वो एल्यूमिनियम की बॉटल होती है, प्लास्टिक की भी नहीं होती। आप देखना कभी कभी खेत में पड़े रहते हैं उसे, वो एल्यूमिनियम की बॉटल्स होती है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड इतना ख़राब है कि प्लास्टिक को भी पिघला दे, इसलिए वो इतना जहरीली चीज़ होती है। पर हम लोग ऐसे मज़े से छटकते हैं, और ये छटकने के बाद क्या हो जाता है, अर्थवर्म्स की हालत आप सोच सकते हो, मर जाते हैं। और वो जब मर गए तो अब ये सब छेद छोटे छोटे बनाने वाले थे फ्री ऑफ चार्ज, हम लोगों को पैसे देने पड़ते थे उसको, कोई भी वो स्ट्राइक करते थे कि आज हम काम नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे। उसके खाने के लिए पत्तियों जो होती वही उसका खुराक था, हमको सिर्फ पत्तियाँ और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ही सब उसके ऊपर ढक देना है, और वो अपना आप रात में आकर के खाना खा के नीचे चले जाते और नीचे पॉटी सुसु करते रहते, तो उसकी वजह से वो सब फर्टाइल ग्राउंड रह जाता है। समझ में आ गया, ऑक्सीजन साइकिल, रोटेशन चल रहा है उसका। और ये सब कितनी भी गतियाँ चल रही है, वो पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव भी उसमें आ जाता है, वो सब को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, उसका परंपरा बरकरार रखता है ना। तो हर एक चीज़ आप देखोगे ध्यान से पृथ्वी में, तो वो साइकिल्स की तरह है। अब वो साइकिल्स को हम लोग देखने की कोशिश किया है। ये क्या लिखा है, फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स के द्वारा सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है ना। उसके सिवाय इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है ना, ये मैग्नेटिज्म किया है किसने, यहाँ पर चुंबक बनाया है इलेक्ट्रिसिटी से, आपके चैप्टर में आता है, खिल के, हाँ कितने लोगों ने किया है, हाँ ये नहीं किया है क्या आप दूसरे लोगों ने, कॉपर का वायर से लपेट करके खिली में कोई भी, तो आप उसमें मैग्नेट बना सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उससे द्वारा हम लोगों ने सोचा, अच्छा ये देखो क्या कर रहा है बच्चा, स्पीकर कैसे चलता है पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से चलता है। पीछे स्पीकर में बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, उसके बीच में कॉइल होती है, और कॉइल में से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे देता है तो बाउंस होता है, बूम 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 होता है। पता है स्पीकर कैसे चलता है, 2 वायर में से पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वो खुद हिल रहा है, स्पीकर भी हिल रहा है। अच्छा केमिस्ट्री से द्वारा भी हम लोग
पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं या नहीं? इधर से ये केमिकल डाला, फिर ये केमिकल डाला, फिर क्या हुआ पता नहीं, ब्लास्ट हुआ पता नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शंस आपके पेट में अभी भी हो रहे हैं या नहीं? उसमें कौन सा एसिड चल रहा है उसके ऊपर, खाने के ऊपर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो नेचुरल में केमिस्ट्री चल रही है अभी, जैसे झाड़ पान में भी केमिस्ट्री चल रही है, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को निकाल करके अलग छोड़ देते, कार्बन को रख लेते और उसके सिस्टम में ग्लूकोज बनाते, और ग्लूकोज ऊपर नीचे होता है झाड़ में, उससे पत्तियाँ बनती है, टहनियाँ, डाढ़ी और फल भी लगते हैं, और वही कार्बन चीज़ें उसमें फ्रूट में वो हम खाते तो हमारे अंदर कार्बन आ जाता है, इसलिए तो हम कार्बन छोड़ते हैं। फिर वो कार्बन आया कैसे हमारे अंदर? तो वो खाना खाने से आता है कार्बन, ठीक है? खाने में क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ये सब आएगा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है ना? अभी हम आगे बढ़ते, केमिस्ट्री से दुनिया को समझने की कोशिश की, मैथ्स से बहुत सारे मैथ्स का इक्वेशंस, आइंस्टाइन वैसे लोगों ने कोशिश किया दुनिया को, ब्लैक होल को समझने का, कितने सारी चीज़ों से जानने की कोशिश की। फिर जूओलॉजी, आपको पता है एनिमल्स को स्टडी करने का भी एक पूरा सब्जेक्ट है, उसको जूओलॉजी कहते हैं, ठीक है ना? चलो, और ये क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। हड्डियों को जानने की कोशिश करते हैं, हड्डियों में से कैसे क्या आदमी का जॉइंट्स क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है? हाँ, मज़ा आ रही है आप लोगों को, है ना? साइकोलॉजी मतलब दिमाग के अंदर क्या थॉट्स चलते हैं, उसको भी जानने की कोशिश की। ये आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करता है। अच्छा, आपको पता है विदेश में बहुत सारा साधन हो गए। क्या हो गया? साधन मतलब बहुत सारी चीज़ हो गई। हाँ, वो तो एक मिनट रुक जाओ। बहुत सारी चीज़ हमने बना ली है विदेश में, और यहाँ पर भी सुविधा की तरफ हम लोग दौड़ कर रहे हैं कि मेरे को ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए। फिर ज़्यादा बाद में पता लगा कि वहाँ पर मानसिक बीमारी भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि सुविधा के लिए पैसे के पीछे पड़े सब लोग, और पैसे के पीछे जब पड़ते हो तब आदमी को देखता नहीं है, वो रिलेशनशिप को पहचानता नहीं है, वो अलग हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, या तो भी अपने आप को अकेला ही महसूस करता है, फ्रेंड्स नहीं होते उसके पास, तो वो उसको मानसिक बीमारी भी का शिकार हो जाता है। आप देखना, सिटी में ज़्यादातर लोग जो है वो उसके शिकार होते जा रहे हैं। काम पे इतने व्यस्त होते हैं, 8 बजे से निकल जाते, ट्रैफिक में जाम होते, फिर वहाँ पहुँच के बॉस की गालियाँ खाते, फिर वापस आने का खाने का भी मिलता नहीं है, शायद सादू कैंटीन वाला खाना खा के फिर 6-7 बजे आते वापस। अच्छा, कॉस्मोलॉजी मतलब स्पेस में क्या है, कौन से एस्ट्रॉइड, कहाँ पर स्टार है, कितना सब बड़ा स्टार है, वो सब जानने की कोशिश कर, पूरी दुनिया को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? वी आर ट्राइंग टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं भविष्यवाणी करते हैं हम स्टार्स देख के और ये सब चीज़ें। यूनिवर्स अपीयर्स इन अ हारमोनियस डांस, हमको लगता है कि पूरी पृथ्वी, पूरी व्यवस्था जो है वो एक तरह का तालमेल में चल रही है, सब कुछ चीज़ें तालमेल में चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई सब चीज़ें कोई चला रहा है, ऐसा लग रहा है ना? लग रहा है या नहीं? सब चीज़ें अपने आप व्यवस्था में हो जाती है, सुबह होकर के ही तुरंत। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड बाय द लॉ ऑफ यूटिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ये जो फ्रेज़ है ना, इसका मतलब है हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ उपयोगिता और पूरकता के साथ जुड़ी हो रही है। आप कितने उपयोगी हो, वो 4 अवस्था की बात की थी हमने, मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। मैटर प्लांट्स को देता है, खाना देता है या नहीं, पानी देता है, मिनरल्स देता है, और प्लांट्स वापस मैटर को क्या देते हैं? खाद देते हैं। मैटर एनिमल्स को देता है, कुछ पानी देता है, फिर कभी कभी घास को भी देता है, तो हाँ जगह देता है, फॉरेस्ट जो होता है वो पूरा लैंड देता है। फिर ये प्लांट्स भी एनिमल्स को कुछ देता है, खाना देता है या नहीं? प्लांट्स देखो मेरे सामने यहाँ पर, प्लांट्स जो दे वो एनिमल्स को कुछ देता है। क्या देता है एनिमल्स को? खाना देता है, और रहने की जगह भी देते हैं नहीं? फॉरेस्ट के अंदर बर्ड्स आपने देखे कहाँ नेस्ट बनाते हैं? तो प्लांट्स के ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं, तो रहने की जगह, खाने की पीने की व्यवस्था सब बनाते हैं। तो ये सब तीनों कौन? मैटर, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के पूरक है, मतलब यूटिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब पूरकता, ठीक है?
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यूटिलिटेरियन है। एक सेकंड, और लास्ट में कौन आया? ह्यूमंस। ह्यूमंस ये तीनों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पे होना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए इस तीनों के साथ? कॉम्प्लीमेंट्री में ना। अभी क्या हो रहा है, ये तीनों के साथ क्या कर रहा है? ह्यूमंस डिस्ट्रक्शन कर रहा है, काट कूट कर रहा है, उसकी व्यवस्था को ख़राब कर रहा है। समझ में आ रहा है? जंगल काट रहा है, सब चीज़ें कर, सब चीज़ें व्यवस्था के लिए हो रही है और चल रही है, ख़राब हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ये बहुत ध्यान रखना है। यस, देखो सब चीज़ें व्यवस्था में, मून भी व्यवस्था है अर्थ के साथ, और अर्थ पूरा सन के साथ व्यवस्था में है। हाँ, वो सब चीज़ें हार्ड है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहाँ घास फूस कुछ भी उग नहीं सकता है। तो कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? क्योंकि वो बनाने वाला प्लांट्स तो है नहीं वहाँ पर, कैसे चलेगा? सर उसमें नरिश और फ्लरिश लिखा था, तो अर्थ सन को क्या देता है? अर्थ सन को क्या देता है? अर्थ उसकी गर्मी को सोख लेता है। अगर वो सोखता नहीं तो सन है वो ऊपरी उसकी गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है। आप समझ रहे हो? अब अगर आपका गैस है, हाँ, अगर आपका कोई बॉयल चीज़ करने के लिए रखते हो, ठीक है ना, और उसके ऊपर आप तपेले नहीं रखते हो, तो नीचे गैस का क्या होता है? गैस चलता रहता है ना फॉर एग्जांपल, तो गैस पूरा गर्म हो जाता है। वैसे सन भी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें सोखती है, उसकी एनर्जी सोखता है वो। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारा कहाँ पर बनता है? ओशंस में। और उसमें क्या चीज़ बना दी उसको? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। हम जो थोड़ा सा रिविजन करते जा रहे हैं। रेडवुड्स सबसे बड़े कैलिफोर्निया में है इसका फॉरेस्ट। फिर ये समझ लिया था हमने, क्या है? कॉन्वेक्शन सेल। यस, हाँ, क्या कोल। हाँ, तो क्या कोल के बारे में क्या? हाँ, क्योंकि नीचे बहुत गर्म है। ये जो परत है ना आपको ऊपर दिख रही है, वो 1-2 किलोमीटर के बाद नीचे है, वो पूरा लावा ऐसे घूम रहा है ना? हाँ, लावा वहाँ से ही आता है, थोड़ी थोड़ी जगह पर छेद करता है। देखो वहाँ पर साइड में वोल्केनो है, देखो वहाँ पर पृथ्वी अंदर नीचे जा रही है और सामने वोल्केनो उस पे साथ बाद में फट रहा है। देखो वहाँ पर वोल्केनो कोने में, देखो ये गोल गोल घूम रहा है, और उस पर कोने में ऊपर देखो वो पिंपल की तरह है, देखो निकला है ऐसे। सर के ऊपर भी पिंपल आते हैं ना, वो उसके तरह ही यहाँ पर अंदर खून जैसे आपका घूम रहा है, फिर वोल्केनो की तरह पिंपल फटता है। हाँ, रेड कलर की लाइन छोटी सी निकल रही है, देखो ऊपर, वो वोल्केनो है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पर। जियोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अरे बाबा, इधर तो बताया, ये जियोमैग्नेटिक फील्ड इससे बन रही है। कॉन्वेक्शन सेल ऐसे घूम रहा है ना, लोहा, वो पिघला हुआ लोहा है, बहुत गर्म होता है, वो ऐसे घूम रहा है। वैसे ही मोटर के अंदर भी वायर घूमते हैं ऐसे, देखो मोटर के अंदर वायर होता है ना ऐसे, तो वो ऐसे घूम रहा है, तो उसमें से करंट बनता है। तो वो करंट बनने के बाद ऐसी फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, ओके। अभी ये 4 अवस्था की बात की हमने, ठीक है। अभी आज एक नई चीज़ आपकी बात आज सुनते हैं। अर्थवर्म्स के बारे में बात किया था हमने, कैसे वो बैलेंस करता है, जो भी ख़राब पत्ते या कोई भी चीज़ सड़ रही है उसको खा करके उसको खाद बनाता है, और नीचे जा करके उसको ज़मीन को सॉफ्ट बनाता है। और सॉफ्ट बनाने की वजह से बारिश जब आती है पानी सोख लेती है। कितना पानी सोख लेती है, किसको याद है? वेरी गुड, 72 क्या 75 क्या 75, वेरी गुड। 75 700 मतलब 76 कह दो, 76,000 लीटर 1 एकड़ में। आपका कैंपस है ना शायद 2 एकड़ ना 1 एकड़ का ही होगा, ये 1 एकड़ से भी कम है एरिया। तो आप समझ लो, या अगर अर्थवर्म्स होते हैं यहाँ पर तो इतना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर यहाँ पर दवा छिड़काव होता तो ये सब पानी कहाँ जाता? बह जाता, गटर में ही चला जाता। समझ में आ रहा है? तो ये अर्थवर्म्स जो है, आप सोचो अर्थवर्म्स और फ्लड कैसे मिक्स एंड मैच हो रहे। अर्थवर्म्स नहीं है इसलिए फ्लड हो रहे। समझ में आ गया? अर्थवर्म्स होते तो फ्लड नहीं होता, पानी सब एब्जॉर्ब हो जाता नीचे। ठीक है, देखो तो कितने छोटे छोटे छेद कर देता है अर्थवर्म्स, और बीच में से पानी देखो नीचे चला जा रहा है, दिख रहा है? वो ब्लू ब्लू कलर का पानी है, और वो ब्राउन ब्राउन कलर का वो सॉइल है। समझ में आ रहा है? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है।
अच्छा, इसकी भी बात की थी। साइंस, साइंस क्या काम करती है? याद करो, याद करो। साइंस से वो ये साइंस से वो आवाज़ नहीं करती है, साइंस की चीज़ें वो गर्म नहीं होती है, और साइंस की चीज़ें पोल्यूशन नहीं करती। याद आया? ठीक है ना। साइकिल है वो साइंस की चीज़ है। आप साइकिल चलाते हो तो अब आवाज़ आती है क्या? स्कूटर जितनी आवाज़ आती है? बैटरी वाली साइकिल भी ठीक है कंपेयर टू स्कूटर। सर वो साइंस की उसमें केमिस्ट्री आ गया थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं आपको एक और चीज़ बताई थी, ये दोनों चीज़ तो है ही, इसके बाद एक बायोलॉजिकल चीज़ है जिसको ऊँट की गाड़ी कहते हैं, या हॉर्स कार्ट कहते हैं, या ऑक्स कार्ट कहते हैं। तो वो बायोलॉजी में आ गया। कैसे? अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताऊँ, सब लोग ध्यान से सुनना। एक बार अगर हम बजाते बाज़ार में, तो हम लोग साइकिल लेके आते, मान लो, ठीक है। साइकिल तो बेटर है ना स्कूटर से, तो हम लोग साइकिल लेके आते। फिर 1 साल हो गया। क्या हो गया? 1 साल हो गया। साइकिल ऐसी की ऐसी एक साइकिल है ना, या 2 साइकिल हो गई? एक ही साइकिल है ना। अच्छा, आपके पास ऑक्स कार्ट है, मतलब बड़द गाड़ी है ना। उसके बाद 1 साल के बाद क्या होगा? 2 बैल हो जाए। 2 बैल हो जाएंगे या नहीं? या गाय हो जाएगी उसमें से? आपने कभी भी सुना है कि एक बाइसिकल ने छोटी बाइसिकल को जन्म दिया है? इतना बड़ा बाइसिकल जो होता है या स्कूटर होता है, 1 साल के बाद दूसरा स्कूटर को जन्म देता है, सुना है? तो वो फिजिकल चीज़ें हैं ना, उसकी लिमिटेशन है। हम लोग रिवर्स गियर मार रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जब पहले बड़द गाड़ी और गाय और सब चीज़ें रखते थे, और अभी हम स्कूटर और गाड़ी, और कभी कभी आपने बोली तो वो गाड़ी कौन सी थार आती है, कौन सी बड़ी वाली थार गाड़ी, फिर रॉयल्स रॉयस है, फिर पता नहीं बुगाटी है, लैम्बोर्गिनी है, BMW है, फरारी है। फरारी चौड़ा के याद आ जाती, फरारी, टेस्ला है, BYD है। अच्छा, ये सब गाड़ियाँ हैं। वो उसकी डिक्की खोलते हैं तब उसमें से बच्चा बेबी गाड़ी निकलता है क्या 1 साल के बाद? तो क्या फ़ायदा है इसका? सर लेना पड़ता है तो ऊपर से इंश्योरेंस दो उसका, कोई ठोक दे तो उसको। अच्छा, गाय को कभी कोई नीचे का कांटा ऐसा कुछ हो तो गाय को लग गया मान लो, तो आप उसको देखते हो कैसे ऐसे चल रही है टेढ़ी टेढ़ी, तो आप जा करके उसको निकाल देते हो कांटा, फिर वो 2 दिन में सही हो जाएगी। आपकी गाड़ी के अंदर खीली घुस गई है, तो आपको गाड़ी को आपको धक्का मारना पड़ेगा। गाड़ी तो कम से कम पहुंचा तो देगी आपको घर पे। समझ में आया? तो ये बायोलॉजिकल चीज़ों का फ़ायदा है। आपको मैं आज बायोलॉजी के बारे में समझाऊंगा। आप लोग समझते हो ना कि सबको चीज़ों को जो है वो फिज़िक्स के बारे में, धंधा भी करना है तो फिज़िक्स के बारे में, कैसे कोई चीज़ सस्ते में लिया, फिर बढ़ा करके उसको बेच दिया, और फिज़िकली उसको चेंज किया। सिर्फ फिज़िकली मतलब उसका कुछ बायोलॉजिकल चेंज नहीं किया है, फिज़िकली चेंज किया है। मैंने क्या बोला था? फिज़िकल चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। सड़ जाती है चीज़ें, वो वापस उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसके ऊपर ऑयल लगाना पड़ता है। साइकिल के अंदर आप नहीं लगाओगे तो फिर सड़ जाएगी, काट खा जाएगी, है ना। और जब एनिमल होता है तो आपने कभी भी सुना है कि आपको उसको जंग लग गया एनिमल को? अपने आप वो बढ़ाता होता जाता है, खाना खा करके अपने आप को हील करता है और बड़ा होता जाता है, और फिर 1-2 साल के बाद भी मल्टीप्लाई भी होता है या नहीं? पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं, घास खा करके वो रेडी हो जाता है। आपका भी खाना अगर रोटी 1-2 बच गई है तो आप उसको खिला सकते हो। यस। आपने बोला काट वाला, हाँ, उसको तो एनिमल टॉर्चर बोलते हैं। एनिमल टॉर्चर नहीं, आप उसको फैमिली का सदस्य मानने होंगे, आप उसको फैमिली की तरह ट्रीट। पहले तो ऐसे ही तो होता था। एनिमल टॉर्चर तब तो होता है तब आप उसको शोषण करते हो। आप उसको शोषण नहीं करोगे, उसका पोषण करोगे। उल्टा पोषण मतलब उसकी सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखोगे, कोई डॉगी उसको बाइट न कर ले उसके लिए वाड़ा बनाओगे, सब चीज़ें करोगे, तो क्या हो जाएगा? सर अब तो ठीक है। आप है ना आज बहुत अच्छी सी चीज़ जानने वाले हो। चलो हम लोग PPT में वापस आ जाते हैं। ये बैटरी वाली गाड़ी भी हमने बात की थी, इसमें भी केमिस्ट्री होता है। बैटरी के अंदर केमिस्ट्री होता है या नहीं? लिथियम आयोन्स जो होते हैं वो चार्जिंग करते हैं तो नेगेटिव के साइड पे चले जाते हैं, और जब डिस्चार्ज होता है तब नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाते हैं। ऐसे करके करंट उसमें केमिकली मूव करता है, उसकी वजह से बाइसिकल का पहिया घूमता है। ठीक है, तो वो केमिकल्स से द्वारा चलती है बैटरी। और हमने एक्सीडेंट की भी बात की थी। जितने भी ज़्यादा वाहन है उतने तेज़ वाहन होते हैं, तो कितने लोग मर जाते इंडिया में हर घंटे। ये देखो तो वाहन मार के थक गया है आदमी।
और वो खुद बैठा है पैर ऊंचा करके, मालिक जो है वो देखो तो, दूसरा आदमी किक मार रहा है उसके लिए, क्योंकि वो थक जा रहा है। देखो तो, समझ में आ रहा है? खुद नहीं मार रहा है किक, देखो तो। और यहाँ पर हमने कहा था कि साइकिल के लिए, हाँ, साइकिल के लिए दूसरे देश में रास्ता बना रहे, और यहाँ पर हम लोग गाड़ी के पीछे पड़े, गाड़ी लेनी गाड़ी लेनी। ओके, अब ये जो है वो सबसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है ना वो आपके दिमाग है, आपकी जो लाइट जो होती है ना वो बहुत तेज़ अभी चेंज होने वाली है। जब हम लोग आटा पिसवाते थे तब कैसे पिसवाते थे? ऐसे दो पत्थर के बीच में आटा डालते, मतलब गेहूँ डालते थे, और फिर जो नीचे राइट साइड में एक पाइप जैसा निकल रहा है, उसमें से आटा निकल नीचे गिर रहा है, और ये बहुत मोटा आटा होता है। ऐसे हाथ में आप करो तो कण कण लगते हैं हाथ में, ऐसे मोटा आटा होता है। तब जब मोटा आटा होता है ना तो उसमें ग्लूटीन मतलब चिकास वाला पदार्थ जो होता है वो कम होता है। समझ में आया? और जब पिसा हुआ बहुत पतला महीन आटा होता है उसमें ग्लूटीन सबसे ज़्यादा होता है, उसमें चिपचिपा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, अब आप सोचो जब आटा का चीज़ केक जो होता है उसमें बहुत महीन पिसा हुआ आटा होता है ना, रिफाइंड फ्लोर कहते हैं उसको, फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, जिसकी वजह से मुंह में घुल जाता है केक तुरंत डालते ही, मैदा। तो मैदे में क्या निकाला जाता है उसमें से? फाइबर। जो फाइबर आपकी आंतों के अंदर ब्रश का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखता है, वही चीज़ को हम निकाल करके मैदे की चीज़ें, ब्रेड है, बिस्किट्स है, केक से, वही चीज़ हम लोग खाने लग गए, और झाड़ा पिसा हुआ आटा जिसमें ज़्यादा फाइबर था उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा पेट सुबह सुबह साफ़ नहीं होता है। अब आप सोचो यहाँ पर गंदगी है, बहुत सारी गंदगी है, तो क्या क्या अट्रैक्ट होगा यहाँ पर? कॉकरोच, फ्लाइज, ग्रासहोपर, सब आएगा या नहीं? लोकस भी आएंगे शायद, बड़े बड़े लिजर्ड्स भी आएंगी, बड़ी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स भी आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी होती है, देखा है कभी मॉनिटर लिजर्ड? बहुत बड़ी बड़ी होती है। गंदगी जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक है, और हमारे आंतें जो है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चिपकती रहती है। वो पतला सा ट्यूब होता है, खास करके बड़ी आंत जो होती है ना, बड़ी आंत होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो लास्ट स्टेज होता है ना, वो जब मल निकलता है हमारा तो वो वहाँ पर संग्रहित होता है, हाँ, यू शेप में जाता है ऐसे, ठीक है ना, फिर नीचे चला जाता। तो उसमें साफ़ सफाई चाहिए या नहीं? तो ये साफ़ सफाई क्या करता था? फाइबर। और हम लोग फाइबर का जो है वो खाना कम करते जा रहे। कैसे? आटा को बहुत महीन पीसते, मैदे की चीज़ें खाते, और हमको पता भी नहीं लग रहा कि हमारे आंतों में चिपकती रहती है सब। पहले चावल भी वो छिलके वाले खाते, मतलब चावल भी है ना, बहुत बॉईल नहीं करते थे हम लोग। अभी तो प्रेशर कुकर आ गया है, इसमें सब बॉईल कर रहे हैं, तो बहुत स्टिकी और लिबलिबा हो जाता है। आप लोगों ने चाइनीज़ लोग को देखा है? चाइनीज़ लोगों को कभी भी देखा है कि उसके बाल जो कितने सॉफ्ट और बहुत शाइनी होते हैं, बाउंसी होते हैं बाल उसके? क्योंकि वो लोग है ना, राइस है ना, कभी भी पूरा कुक नहीं करते, वो थोड़ा सा कच्चा रखते हैं। जितनी भी चीज़ हम लोग बॉईल कर करके प्रेशर कुकर में सीटी लगा के इसको पका देते ना, उसमें न्यूट्रिएंट सब ख़त्म हो जाते हैं। और जब थोड़ा थोड़ा कच्चा रखते हैं तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ हम लोग अध कच्ची खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। प्रेशर कुकर में ज़्यादा डालने से आपका न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में टेम्परेचर इतना बढ़ा देता है वो। जबकि प्रेशर कुकर के बिना कोई भी चीज़ बॉईल करोगे तो 100 डिग्री के अंदर ही बॉईल होती है, आराम से पकती है, टाइम लगता है उसमें, पर सब्ज़ी टेस्टी भी लगती है, और उसमें तत्व जो है, हाँ, सबसे बेस्ट क्या है पता है? सूर्य कुकर। उसमें आराम से फ्री में चल रही है आपकी बिजली, या कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। आप 10 बजे 9 बजे रखा हो कोई भी चीज़, अभी नहीं, जब धूप आएगी तब। अभी तो विंटर आएगा, उसके बाद भी शायद सन अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन कच्छ में सबसे ज़्यादा सूर्य आपका आता है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए नहीं? आप जब खाना खाने जाते हो तो वहाँ पर सूर्य का वो है, पता है, कुकर है लिटरली। ये क्या बना रहा है? रोटी बना रहा है। अच्छा, ये रोटी जो होती है, हम लोगों ने रोटी बनाई ना इंडियन में, विदेश में मैक्सिको में भी रोटी होता है, टाकोस कहते हैं उसको, पता है? मैक्सिकन टाकोस, वो भी रोटी बनाते हैं मैक्सिको में। ऐसा ये जो विदेश में जो बनाते हैं, और ये ब्रेड जो वेस्ट में खाते हैं, ठीक है ना, ब्रेड खाते हैं ना वो लोग, तो ब्रेड किससे बनती है? मैदा से। अभी हाँ, यीस्ट भी होता है,
तो ब्रेड आप घर पे बनाओगे तो क्या चीज़ चाहिए आपको? आटा, यीस्ट, थोड़ा पानी, सॉल्ट, बस पानी आ गया। आटा, यीस्ट, पानी, थोड़ा सॉल्ट, बस 4 चीज़ चाहिए। कितनी? 4 चीज़। अब आप दुकान में जाना आज या कल, रुको, आप दुकान में जाना और आटा की ब्रेड को घुमाना और उसमें इंग्रेडिएंट्स देखना, कम से कम 10 इंग्रेडिएंट्स होंगे। कितने? 10। वो ज़्यादातर जो 6 बाकी के हैं वो क्या है? केमिकल्स है। केमिकल्स किसके लिए डाले जाते हैं वहाँ पर? टेस्ट के लिए, उसको फंगस उसमें ना लगे, उसके लिए प्रिजर्वेटिव होता है, फ्रेश रखने के लिए, मतलब केमिकल्स ही ना, क्योंकि उसको सड़ ना जाए, उसमें फंगस फूग ना लग जाए। समझ में आया? और आप घर पे बनाओगे तो आप खुद टेस्टी लगेगा, तो आप एक ही दिन में खा लोगे उसका, सबके साथ शेयर करके। हाँ, तो उसका टेस्ट अच्छा है या बाहर की ब्रेड खाते वो अच्छा है? तो फिर हम लोगों को ये सब छोटी छोटी चीज़ सीखनी चाहिए या नहीं? मैं आपको एक होमवर्क दूँ, इस महीने के आखिर में आप लोगों को एक कोई भी चीज़ YouTube में से या ऐसा कुछ देख करके सीखना है। जैसे नींबू का जूस बनाना, मैं आपको सीक्रेट बताऊं कि कैसे नींबू का जूस बनाते हैं। आपको लिखना भी नहीं ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना। नींबू लेना है, उसके जूस निकाल देना है। कौन सा? आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और नींबू भी ड्राई होने चाहिए। हाँ, एक पानी का बूंद भी नहीं होना चाहिए। नींबू लिए आपने, उसको वॉश कर दिए, फिर ड्राई कर दिए कपड़े से, सब एक एक घुमा घुमा के वाइप कर दिए। फिर एक एक नींबू को निचोड़ देना है, ठीक है ना, उसका जूस निकाल देना है। और फिर वो जूस कितना है? मान लो कि 1 कप है, 1 कप इज टू 2.5 कप शुगर डालनी है। क्या? शक्कर। आप उसमें बुरा शुगर भी डाल सकते हो, गुड़ का भी शुगर आता है, वो भी डाल सकते हो। तो 1 कप इज टू 2.5 रेशियो है, 1:2.5। समझ में आया? मतलब आप 1 लीटर बनाओगे तो आपको शुगर कितनी डालनी है? 2.5 kg। समझ में आएगा? लीटर और केजी में बहुत फ़र्क नहीं होता है। तो 2.5 kg शुगर डालनी है और उसमें से घोल देना है। अब ये ऐसे रख दोगे तो ख़राब हो जाएगा। उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या डालना है? एक पूरा खड़ा नींबू होता है, जो आप काट रहे थे ना, वही नींबू उसमें से एक साइड में रख देना, और एक पूरा नींबू जो है आधा कट करके डालना है। मतलब आपने जूस बना लिया, आपने उसमें 2.5 टाइम्स शुगर डाल दी, उसके बाद एक खड़ा नींबू, बिना काटा हुआ नींबू पूरा राउंड उसके अंदर डाल देना है मिक्सचर के अंदर। और दूसरा जो नींबू था उसको हाफ कट करके, हाफ विथ सीड्स, उसके अंदर सीड्स जो है उसके साथ डाल दो जूस में। आपका नींबू का जो है शरबत जो है वो बना है, वो सालों साल तक ऐसा ही रहेगा। पानी कुछ भी नहीं, ये कॉन्सनट्रेट है हो जाएगा। आप जब भी आपको नींबू पानी बनाना हो, 2 चम्मच उसमें से निकाल के आप घोल करके पियो, सड़ेगा नहीं, फूग नहीं लगी, कुछ भी नहीं होगी। कितना अच्छा है। अभी नींबू इतने सस्ते हो गए, मिल रहे मार्केट में, आप बनाओ घर के लिए। तो बॉईल करने की या गर्म करने की कुछ भी नहीं, तो 1:3 रेशियो में ना, आई टेक करे चलेगा। उसमें शुगर ज़्यादा होगी, बस उतना ही। बट ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ। इसमें छिलके के ऊपर जो स्किन है नींबू की, उसमें जो कड़वास है उसकी वजह से कुछ तो होता है। और सीड्स आप काटते हैं ना, तब सीड्स में भी एक्सपोज होता है, तो सीड्स भी साथ में जाते हैं। उसमें जो जूस निकाला उसके तो सीड्स हटा दिए ना, बाकी जो आधा नींबू आपने काटा, 2 आधे नींबू आपके काट के रख दिए, उसके सीड्स की वजह से और खड़ा नींबू की स्किन की वजह से कुछ प्रिजर्व अपने आप हो जाता है। कुछ भी नहीं होता है कॉन्सनट्रेट को। और बाहर रखना है, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं। ग्लास की बर्नी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो तो भी ठीक है, ओपेक हो तो भी ठीक है, बट ग्लास की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं, ठीक है ना? प्लास्टिक के रिएक्ट करेगा उसके साथ। हाँ, वो ठीक है, वो तो अभी तो हो गया। आप आगे बढ़े। ये हमने ऑक्स कार्ड की बात की थी। ऑटोमेटिक हील हो जाता है, उसका पैर में कुछ लगा हो या कुछ खरोच आ गई हो, ऐसा कुछ। ये गाड़ी में खरोच आ गई, वो सालों साल तक ऐसी ही रहती है नहीं। गाय को खरोच आ जाएगी तो 1-2 दिन तक दिखेगा, वहाँ ब्लैक हो गया, फिर उसके ऊपर नया फर भी आ जाता है ना? हाँ, गाड़ी में खरोच आएगी तो उसके रुपए भी होते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा, 1 हफ्ते में क्लीन एंड आउट, रेडी, कुछ नहीं होगा। ये क्या लिखा है? शुगर केन। अभी मैम आपको नोट्स लिखाएंगे, मैं अभी नोट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन स्पीड में इसको देख लेते हैं। तो नीचे लास्ट वाली लाइन, हेल्थ बेनिफिट्स, इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट होता है या नहीं? सेडीनो रस पीवा थी, हमको एनर्जी आती है या नहीं तुरंत? अच्छा, सोडा जितना पियो हो आप, ठंडा लगेगा, बस उतना ही। बाकी आपके बॉडी में जा कर के आप बॉडी उसकी फाइट करती है, आपको पता है। फॉस्फेरिक एसिड,
कार्बनिक गैस, कलर और शुगर, ये चारों चीज़ शरीर को ज़रूरत नहीं है। फॉस्फेरिक एसिड, कार्बनिक गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे वही गैस होती है उसके अंदर, और शुगर और कलर, ये चारों चीज़ की ज़रूरत नहीं है शरीर को, और वो हम लोग पीते हैं। और ये जो है वो शुगर कैन जूस में क्या है, इंस्टेंट बूस्ट एनर्जी, इम्प्रूव डाइजेशन, पाचन शक्ति आपकी बढ़ाता है। हाइड्रेशन मतलब आपका बॉडी में हाइड्रेट कर देता है, पानी का मात्रा आपको मिल जाती है क्योंकि जूस है उसका। लिवर को सपोर्ट करता है, वाओ, शुगर कैन जूस, सेडिनो रस, वो लिवर को भी सपोर्ट करता है। फिर बोन हेल्थ, आपको सबको बोन की हेल्थ चाहिए नहीं, या हड्डी टूटी हुई चाहिए, वैसे चलता है तो भी ऐसा करते हैं, ब्रेक डांस कर रहे हो अपने आप, हैं? हेल्दी बॉडी, हेल्दी बोन्स चाहिए तो शुगर कैन जूस में है वो, ठीक है। लास्ट में क्या है, स्किन की हेल्थ, वाओ, मतलब अंदर से लेकर बाहर का आपका चेहरा भी ग्लो कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा फिर मत करना कि शुगर कैन जूस से आप फेस वॉश करना, ऐसे कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, ना करना, मैं ऐसे कह रहा हूँ, करना ऐसे नहीं कह रहा हूँ। हम अकेले शुगर केन खाएं तो उससे तो और भी बेहतर है, वो आपके दांत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। गम्स जो होती है ना, शुगर केन तो अभी कोई खाता भी नहीं, सिर्फ जूस पीते हैं उसका। आप शुगर केन को छील करके उसके पीस करके खाओगे ना तो आपके गम्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, ये लाल है ना, जो दांत को पकड़ के रखते हैं उसको गम्स कहते हैं। लाल जो पार्ट है ना वो गम्स के दांत को पकड़ के रखते हैं। होती है, वैसे होती है। हाँ, क्यों? क्यों? उसके के दांत उतने स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अभी हम लोग बहुत डर डर के करते हैं। अच्छा, ये टोमेटो प्यूरी, कितने लोग के घर पे टोमेटो सॉस है? अभी आपका एक होमवर्क दूसरा, आप पता नहीं याद रहेगा नहीं, आप ध्यान से सुनना। टोमेटो प्यूरी मतलब टोमेटो की चटनी आप कह सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है? पहले टोमेटो तो होगा, फ्रेश टोमेटो नहीं, घर का। आपको घर में बनाना है, मान लो शुगर थोड़ी सी डालनी तो डाल दो, वरना टोमेटो खुद स्वीट होता है, पानी की ज़रूरत नहीं है। टोमेटो और धनिया और थोड़ा जीरा, बस। कितना होता है चीज़? 3 चीज़, थोड़ा सॉल्ट डाल दो, बस 4 चीज़ होती है। कितना? टोमेटो, थोड़ा धनिया, ग्रीन कलर का धनिया होता है वो, सॉल्ट और जीरा। ये 4 चीज़ से आपकी फ्रेश टोमेटो प्यूरी बन जाएगी, 4 चीज़ से। अभी आप घर पे जाना और आपका टोमेटो सॉस में पीछे देखना कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो क्या है? ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है। ये नोट्स में लिखा है, देखो लास्ट में, अवॉइड एडेड शुगर, सोडियम, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इन केचप। केचप में जो होता है ना, वो सोडियम होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, ये सब 5-5, 6-6, 10-10 इंग्रेडिएंट पीछे होते हैं ना, उसमें कोई काम के नहीं होते। कलर भी होता है, कलर तो भाई टोमेटो में है, क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वो लोग को पैसा कमाना है। जितना ज़्यादा रेड दिखे उतना ज़्यादा उसको लगता है कि वो बिकेगा, और हम लोग खरीदते भी हैं रेड देख करके। ओरिजिनल जो चीज़ है वो क्यों हम लोग कलर डाल डाल के खा रहे हैं? और फिर पेट में जाता है तो वो बॉडी उसको क्या करता है, लड़ लड़ के उसको पॉटी की तरह निकाल देते हैं बाहर। तो पहले से तुम डाल ही क्यों रहे हो? समझ में आ रहा है? इतना कलर और इतना फ्लेवर और इतना सोडियम, पता नहीं। और सोडियम से पता है आपका प्रेशर, हार्ट का प्रेशर बढ़ता है सोडियम ज़्यादा खाने से, ये सब चीज़ें से जाता है वो सोडियम। हाँ, सब लोग बोलते हैं कि ऐसे पतंजलि का तो सब होता है ना, वो सब ऑर्गेनिक होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहर होता है, वो सोने का वो कलश में भी बना के रखा है, तो वो जहर है या वो अच्छी चीज़ है? जहर तो जहर ही है ना। कोई भी चीज़ प्रोसेस की है उसमें ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है, सोडियम, प्रिजर्वेटिव जो भी है। पतंजलि मतलब सोने का वो जो कवच है, बाकी अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव वाला ही होता है। इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं। हाँ, वो सब पैकिंग बाहर का है, पतंजलि का बाबा है, वो है तो प्रिजर्वेटिव ही उसके अंदर। सही चीज़ को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सामने क्या चीज़ें रखी है? एक आलू रखा है जिसमें ये उग रहा है, कुछ दिख रहा है ना, ये उग रहा है ना, सॉइल में उग रहा है। अच्छा, ये क्या है देखो तो? नहीं, जिंजर इतना बड़ा नहीं होता है, ये स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो ये शक्कर कौन सा? शक्करिया। अच्छा देखो तो कितने सारे लीव्स तैयारी में उगने के लिए। वो क्या ढूंढ रहा है? ज़मीन ढूंढ रहा है।
ज़मीन ढूंढ रहा है, इतना सारा ये फैल जाएगा। अच्छा, ये सब आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे को रिस्पॉन्सिबल बच्चे कहीं एक जगह पर ढूंढ करके मैम के साथ पूछ करके कि ये चीज़ कहाँ उगाएंगे, और ये 5-6 महीने में इतने सारे शकरकंद हो जाएंगे, और ये इतनी एरिया चाहिए उसको, एक आप बीच में डाल दोगे ना वैसे फैलता है, और सब जगह पर ऐसे ऐसे इससे भी बड़े शकरकंद निकलेंगे। रेताड़ी ज़मीन चाहिए इसको, सैंडी सॉइल, और उसके फैलते हैं रूट्स, और जगह जगह रूट्स फैलते हैं, फिर वहाँ पर एनर्जी बना करके ऐसे ही शकरकंद नीचे उगाता है। और 5-6 महीने के बाद हम लोग तो आते जाते रहेंगे, आप लोग खुद निकालना, और निकल रहे ऐसे बहुत सारे फ्रेश निकलेंगे। प्रकृति की फैक्ट्री देखो कि ये चीज़ उगाते हो तो ऐसी दूसरी चीज़ बन के निकलती है। ऑक्स कार्ट जो है, आपके घर पे ऑक्स होता है तो दूसरा जो है गाय होता है ऑक्स, वो एक छोटा बच्चा देती है। आलू डालते हो तो ऐसे आलू की चीज़ है, वो दूसरे आलू बहुत सारे उगा कर देता है। हाँ हाँ, नेक्स्ट मैं आऊँ तब तक आप उगा दोगे इसको, तो मैं छोड़ के जाऊँ, वरना फिर मैं ले जाता हूँ वापस। रेताड़ी ज़मीन ढूंढनी है आपको। मैम को आजकल मैं कह दो कि ढूंढ ले, इसको थोड़ा पानी छिड़कोगे ना ऊपर तो ये मरेगा नहीं, ये भी नहीं मरेगा। समझ रहे हो? 6 महीने 3-4 महीने में भी हो जाएगा, छोटे छोटे हो जाएंगे उसमें। 6 महीने में सब परिपक्व हो जाएगा, बड़े बड़े। मैं आता जाता रहूँगा बहुत सालों तक, कुछ चिंता मत करो। अच्छा, ये क्या है पता है? ये क्या है? मैंगो। ये मैंगो का पता है स्पेशल मैंगो है ये? सबसे स्पेशल मैंगो कौन सा है? देसी में भी कौन सा देसी बेस्ट है, सबसे बेस्ट? केसर तो हाइब्रिड है, केसी में कलम करते हैं केसर में। हाँ, गुटली वाला। कौन सा गुटली वाला? तोतापुरी होता है, राजापुरी। क्या है ये? राजापुरी का झाड़ है। आप गूगल तो करना राजापुरी का क्या है, मतलब टेस्ट कैसा होता है। कम से कम आधा किलो का होता है एक आंबा, आधा किलो। જેનાથી આપણા બધાના ઘરમાં છૂટો બને છે। हाँ हाँ, तो अभी आप लोगों को ये सोचना है, अभी आप लोगों को सब दिमाग लगा के ये सोचना है कि इस झाड़ को बड़ा करने में सबकी मेहनत करना है। और सब लोग मेहनत कैसे करेंगे? इतनी एरिया, कितनी क्लासरूम की एरिया जितना उसको जगह चाहिए, वरना वो चीज़ है ना वो फैले नहीं पाएगी। ठीक है, तो इतनी एरिया ढूंढ करके आपको टीचर को पूछ करके फिर उसको ऐसे बीच में उगा देना है। और हर सब बच्चे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उसके अंदर क्या पानी का बोतल होता है आपके पास? तो उसके ऊपर जो वो कैप होता है ना, एक कैप होता है ना, वो एक कैप जो है वो हर 2 दिन में देना है। एक कैप जो है वो हर 2 दिन में देना है, मतलब आज दिया तो कल नहीं, कल परसों देना है। समझ में आया? अल्टरनेट डे, एक दिन के ब्रेक के बाद दूसरे दिन एक कैप, एक कप सिर्फ। आप सब लोग एक कप देंगे तो कितना बड़ा पानी होगा? आधा लीटर तक हो जाएगा शायद, उससे कम होगा शायद। ये सब फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्री है या नहीं? इस चीज़ को डालते हो 6 महीने में इसका 4 गुना या 10 गुना मिलता है। एक आलू डालते हो तो 20 आलू निकलते हैं। कभी भी फैक्ट्री देखिए जिसमें से एक चीज़ डालते हो 20 गुनी निकलती है। तो आप उसकी ध्यान रखना, इसमें से एक आलू का जिम्मेदारी आप ले लेना। 4 से ज़्यादा निकलते हैं, 4 तो आपने बहुत जल्दी निकाल दिया उसको, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं आलू। हाँ, वो छोटे थे सब, उसको उगने दोगे ना तो बहुत सारे बड़े बड़े हो जाते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं निकालना है, 3 महीने के बाद निकालना है। सब लोग कहते हैं कि अकेले कच्ची केरी हेल्दी नहीं होती, उसके साथ ऑनियन मिक्स करते तो हेल्दी। ठीक है, वो सब ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, कंपोस्ट बना के रखो और उसके अंदर पानी डालो, बस थोड़ा सा रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने आपको वो सबको होमवर्क दिया है? इसके लिए रेताड़ी ज़मीन ढूंढना है, ठीक है, और मैंगो के लिए इतनी सारी एरिया, एक क्लासरूम जितनी एरिया को आपको बीच में वहाँ पर उगाना है। और सब लोग उसकी ध्यान रखेंगे जब तक ये 3 साल का नहीं होता है। 3 साल के बाद उसका पहला फ्लावरिंग आएगा। आप कौन से क्लास में जाओगे तब तक? सब लोगों को मिलेगा शायद। हाँ, तो आप लोग सब यहाँ पर होंगे। हाँ, तो सब लोग यहाँ पर होंगे और सबको, इसमें से सबको मैंगो मिलेगा। अच्छा, 4 साल के बाद आपको इतना सारा मैंगो मिलेगा कि आप घर पे भी ले जा सकते हो। 5 साल के बाद आप बेच सकते हो, उसमें से इतना सारा मैंगो निकलेगा, क्योंकि वो देसी मैंगो है। देसी मैंगो बड़ा ही होता जाता है, बड़ा ही होता जाता है। समझ में आया? ऐसा कोई धंधा नहीं है जिस चीज़ में आप एक चीज़ डालते हो और 5 साल में वो डबल से डबल करता जाता है।
इसलिए तो मैं लेके आया हूँ। मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी उसका गुठली के जो है वो टेस्टी लगा, तो मैंने उसको उगा दिया। और एक कंपोस्ट इसमें भरा है। कंपोस्ट बनना पता है ना, गाय का गोबर का छाण, फिर थोड़ी सी रेत, फिर उसमें कोकोपीट डाला। हाँ, घर पे उगाया मैंने इसको। और भी एक चीज़ है मेरे पास, नारियल है, इसे उग रहा है नारियल। मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम, उसका वीडियो लेके आऊँगा मैं। कोकोनट, हाँ, ये सब चीज़ें आपके आँख के सामने इतनी सारी फैक्ट्रीज है, आपको सिर्फ उसको लेकर के उसको जगह देनी है। समझ में आ रहा है कितनी इजी चीज़ है। बायोलॉजी जो है उसमें जगह बनानी, हमारे दिल में जगह बनानी, पहले तो समझ करके कि ये चीज़ है वो सही चीज़ है। और ये शुगर कैन जूस है फॉर एग्जांपल, टोमेटो प्यूरी है, वो सब सही चीज़ है। मुंह में पानी आ रहा है या नहीं चटनी देख करके? सर, हाँ। ये तो एक छोटी सी जगह पे भी हो जाता है, पर वो जब बड़ी होगी ना, ये मैंगो बड़ा होगा ना, तब उसको पत्ते के लिए सनलाइट चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी जगह सन आता हो तहाँ पर उसको ढूंढ करके उसको लगाना, बीच में खोद कर। अच्छा, खोदना कितना है? आप लोग पहले मेरे लिए नेक्स्ट वीक तक, फ्राइडे तक मेरे को सिर्फ जगह बना के ढूंढ लेना, टीचर को पूछ के। फिर हम लोग सिर्फ प्लांटिंग ही करेंगे उस दिन, ठीक है? बारिश हो रही है अभी, सब लोगों को प्लांट उगाना चाहिए। मेरे इसलिए सब लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो, मैं भी प्लांट्स उगाता हूँ, और अच्छी चीज़ का प्लांट्स उगाओ। घर पे आप पुदीना, टमाटर, मिर्च, ऐसी सब चीज़ों का उगा सकते हो। पॉट में होते हैं, पर उसमें अर्थिंग नहीं होता है, इसकी वजह से वो पूरा उसका फूल का। आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, जो पृथ्वी है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड है। और उसमें जब फ्लावर होता है ना, वो जब बी आता है तो वो सेंस करता है कि मेरे को यहाँ पर से नेक्टर लेना चाहिए या नहीं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होता है फ्लावर, तब वो बी उसके अंदर से नेक्टर चूसता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? अर्थ में से। जब आप पॉट में उगाते हो तो पॉट में से इलेक्ट्रिसिटी नीचे से नहीं आती है, तो फ्लावरिंग भी उसका होता है कमज़ोर होता है। बीज उसके ऊपर आने से समझ नहीं आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इसलिए बीज वहाँ पर आकर के चले जाते हैं, पॉलन उसका ट्रांसफ़र नहीं करते, जबकि उसमें पॉलन है। इसलिए अर्थ बकेट्स को या अर्थ के पॉट हो, उसमें से कॉपर का वायर ले करके नीचे अर्थ में डाल दोगे, तो आपका जो पॉट उग रहा है ना, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग आएगा, बहुत अच्छे से फल लगेंगे। अर्थिंग जो होता है वो बोलते हैं वो मॉइस्चर, जब पानी ज़्यादा है, कभी-कभी दीवार में से भी हमको अर्थिंग लगता है। रीज़न के हाँ, तो प्लांट्स को भी ऐसे नीचे से अर्थिंग मिलता है, तो वो पॉट में नहीं मिलता है। तो पॉट में नहीं मिलता है, इसलिए वो जो बीज होता है वो समझते हैं कि ये फ्लावर डेड है, उसको इलेक्ट्रिसिटी उसको महसूस नहीं होती वहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर वो नेक्टर इसका लेने नहीं आते। नेक्टर नहीं लेते तो उसके पॉलन जो होते हैं उसके ऊपर शरीर पे गिरते नहीं है, शरीर पे नहीं गिरते तो फ्लावरिंग नहीं होता है, फ्लावर वो फर्टाइल नहीं होता है, फर्टिलाइज। समझ में आ रहा है? रियल फूड्स वर्सेस फेक फूड्स। मैं इसका स्लाइड दिखाऊंगा आपको, मैम ने आपको नोट्स लिखवा देंगी, लेकिन स्पीड में पढ़ लेता हूँ। रियल फूड मतलब असली फूड में रिच इन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके सामने क्या लिखा है? लो इन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो सॉस है, जो आपका ब्रेड है, वो सब चीज़ों में लो होता है न्यूट्रिएंट्स। जब घर पे बनाते हो तब उसमें न्यूट्रिएंट्स हाई होता है, फाइबर भी हाई होता है। फिर दूसरा अच्छी बात, लो इन कैलोरीज, शुगर, एडिटिव्स एंड केमिकल्स। लिखा है या नहीं? केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते, इसलिए उसको कम से कम करना चाहिए। हाई इन सोडियम, शुगर, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। फेक फूड जो होता है वो। अच्छा, फेक फूड पता कैसे लगेगा आपको? जिस चीज़ में प्रोसेस ज़्यादा होता है, जिस चीज़ के ऊपर पॉलीथीन लपेटी हुई है, इसके ऊपर पॉलीथीन लपेटी हुई है तो ये फ्रेश है, सीधी सी बात। समझ में आया? जिस चीज़ में पॉलीथीन है, जो चीज़ में फॉइल में है, जो चीज़ पाउच में है, वो सब चीज़ें प्रिजर्वेटिव वाली, उसमें केमिकल्स होते हैं। और ये सब चीज़ें कितना अद्भुत नेचर का प्रक्रिया, फैक्ट्री है तो ऐसी बनाई कि ये सब चीज़ें के बीज होते हैं, वो बीज को उगाते हो तो वो ऐसा ही फल फिर से वापस देता है, और जब आप उसको खाते हो तब उसके छिलका भी वापस ज़मीन में विदिन 1 वीक या 2 वीक में धूल हो जाता है। कितना मस्त आइडिया है, रिस्टोर हो जाता है, धूल खाद बन जाता है। और जब प्रिजर्वेटिव डालने वाली चीज़ होती है, केमिकल वाली चीज़ होती है, वो क्या क्या होती है? पॉलीथीन, सोडियम वाली सब चीज़ें हैं। देखो तो कहाँ गया ये पैकेट? देखो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स बॉक्स में आता है, फॉइल में आता है, पैकेट में आता है, पॉलीथीन में आता है, ये सब प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग उस तरफ ही जा रहे हैं स्लोली। जो ओरिजिनली हम खाना खा रहे थे उसमें से हट करके वापस प्रोसेस्ड फूड में चले जा रहे हैं। इसलिए हमारा पेट साफ़ नहीं होता है सुबह,
इसलिए हम लोगों को सर दर्द होता है, इसलिए हमारा ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, इसलिए हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए हमारे बाल झड़ जाते हैं प्रोसेस फूड खाने से। समझ में आ रहा है? तो ये हमको समझना पड़ेगा। प्रोसेस फूड मतलब केमिकल्स, और केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए बने ही नहीं है। केमिकल्स किसके लिए बने हैं? प्रॉफिट बनाने वाले व्यापारियों लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? उसका ब्रेड का जो लॉफ होता है वो जब खराब हो जाएगा तो वो किसको डांटेगा? तुमको डांटेगा, वो कंपनी वाले को डांटेगा, तुम्हारी ब्रेड खराब है ले जाओ, हम तुम्हारी ब्रेड नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? शॉप में। तो केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो किसके लिए है? व्यापारी धंधे वाले लोगों के लिए। हम लोगों के लिए क्या चाहिए? हमको फ्रेश फूड्स, प्रोसेस फूड्स नहीं। समझ में आया? फ्रेश फूड्स किस में होते हैं? जो नेचुरली उसका कवरिंग जो होता है वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। फ्रेश फूड्स वो होते हैं जो आप उस चीज़ को उगाओगे को दूसरा ऐसा बना देता है, वो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है? ये कितने साल लगेंगे इसको मैंने बोला था? हाँ, 3 साल लगेंगे पहला फल आने में। उसके बाद तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा या नहीं? आप घर पे भी लेके जाओगे 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बेच भी पाओगे इसको, छुंदा बना बना के। प्रयास स्कूल का छुंदा। सही बात है, हमारे बच्चे वो सब अरे आ 20 કિલો નીકળશે 5 વર્ષ પછી। બેટા આપણે અહીંયા ઉદ્યોગ એવો ચાલુ કરવાનો છે કે તમે જાતે પૈસા અર્ન કરતા શીખો। એના માટે આ બધી સર આટલી બધી કોશિશ કરે છે તો આપણે બધા કામયાબ થાશું કે નહીં થાઈએ? આપણે બધા કરશું કે નહીં કરીએ? इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका श्री गणेश जिसको कहते हैं सही दिमाग सोच करके कुछ भी करना है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि इसको उगा दो बाहर। मैंने क्या कहा? उसका घर इतना बनाना पड़ेगा आपको पहले, क्लासरूम जितनी एरिया चाहिए, क्योंकि झाड़ इससे भी बड़ा होगा। 5, 6, 7 साल के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, 2 फ्लोर्स 2 माड़ ऊपर जाएगा आपका झाड़, अगर सही जगह पर होगा तो। अगर गलत जगह पर होगा फिर यहाँ पर कोई बड़ा आदमी कहेगा कि नहीं यहाँ पर तो हमको दूसरा हट बनाना है तो ये झाड़ को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है। सोच पहले लेना है, करना बाद में है। सोच, सही सोच मतलब सही दिशा पहले पकड़नी है कि कहाँ पर कोई भी जगह पर 5-6 साल तक कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी, नहीं खड़ी होगी, कहाँ पर सनलाइट नहीं डिस्टर्ब होगा। सनलाइट भी चाहिए ना इसको, बड़ा होगा तो इसके ऊपर शेडो ना आए, ऐसा कुछ जगह सोचना है आपको पूरे कैंपस में। और उस जगह पर फिर हम लोग क्लासरूम की एरिया जितना एरिया खाली हो उस जगह पर हम लोगों को इसको उगाना है। ठीक है? आप लोगों के घर के अंदर गार्डन्स है या नहीं? उसमें आपको कुछ उगाना है और उसका वीडियो लेना है और सब चीज़ें करके आपको अपने आप को स्वावलंबी मतलब खुद के ऊपर निर्भर होना है खाने के लिए। जितना भी हम लोग पैसे के ऊपर निर्भर होते, बाहर जाकर के दुकान के ऊपर निर्भर होते, तो हम लोग हमारा जो फ्रीडम है वो किसी को दे दिया? दूसरे को दे दिया। मैं बैठा हूँ, तुम मेरे लिए वेफर बना के लेके आओ। वो तो लेके आएगा लेकिन वो केमिकल भी साथ में देगा आपको फ्री में, टोकन में। आप ये खाओ और आप बीमार हो जाओ। समझ में आया? हाँ, दो ही बीमारी फ्री, 1:2, 2 बीमारी फ्री में देगा। ठीक है? चलो अभी हम लोग रिवीजन करेंगे, हमारा टाइम शायद ओवर हो गया है। रोटी जो है वो हम लोग खाते नहीं है, अभी बंद हो गया है। पता है विदेश में, खास करके लंदन, यूएस और यूके में हम लोग जो इंडियंस जो है ना वो सब ये खाना बनाना बंद कर दिया है। क्यों? बहुत टाइम लेता है। रोटी कौन गूंथता है ऐसे, फिर सेकना, आगे पीछे करना, घी लगाना। सीधा ब्रेड का वो खोलो और काट करके खा लो, काटी हुई भी होती है रेडी, काटना भी नहीं पड़ता है। ये जो जल्दबाजी जो हम कर रहे हैं ना चीज़ों की, कि स्कूटर में से किक मारी और चल गए। गाय को तो खिलाना, ऑक्स को खिलाना पड़ता है, हॉर्स को खिलाना पड़ता है, उसकी पॉटी साफ़ करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें का टाइम नहीं है ना, कौन किसके पास टाइम है? और टेक्नोलॉजी की तरफ हम जो इतना अंधे होकर के दौड़ रहे हैं उसका बहुत दुष्ट परिणाम भी उतना ही भुगतना पड़ रहा है। पॉल्यूशन भुगतना पड़ रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन भुगतना पड़ रहा है, एक्सीडेंट भुगतना पड़ रहा है। 13 लोग मर गए 1 घंटे के अंदर, और ये तो 2008 का आंकड़ा है। दिख रहा है आपको? और क्योंकि हाईवे भी और बढ़ते ही जा रहे ना। 2015 में कितना है? 14 हो गया था 2015 में, और 15 पीपल पर आवर ड्यू टू डेथ टू एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू NGO इंडियंस फॉर रोड सेफ्टी। तो क्या अच्छी बात है क्या? ये आंकड़े अच्छी बात है? कितनी मम्मियाँ परेशान हो गई, कितने लोगों को ने उसका बच्चा खो दिया। मतलब बिजनेस करते होंगे, उसका पापा बिजनेस के लिए गए, पता लगा कि उसका लड़का मर गया एक्सीडेंट में। आज ही 1 घंटे में 20 लोग का जान चली गई। क्यों? क्योंकि हम सब लोग गाड़ी के पीछे पड़े। गाड़ी के लिए क्यों लेनी है हमको? गाड़ी क्यों लेनी है?
स्टाइल मारना है, काम में जाना है, भाई तुम्हारा काम ऐसा ढूंढो, मैं आपको सबको एडवाइस कर रहा हूँ, काम ऐसा ढूंढो कि आप पैदल जा सको काम पे। पहले जब खेती में जाते थे ना, तब खेती में वॉकिंग करके ही जाते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा बड़द गाड़ी या ऊँट गाड़ी जो होती थी वो होती थी। अभी जो है वो गाड़ी में ट्रैफिक जाम में, हाँ इसलिए उसको जिम जिम की की ज़रूरत ज़रूरत नहीं थी। अभी जो ट्रैफिक जाम में कितना एक 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 2-2 घंटे में खड़े रहते हैं यहाँ पर, बड़ी गाड़ी हो तो भी, छोटी गाड़ी हो तो भी, क्या फ़ायदा हुआ? तो हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए नहीं कि सही जगह पर काम करना है और कितना वॉकिंग करना है, जितना आपका पैर आपको लेके जा सकता है और थक नहीं जाओ, उतना ही वॉकिंग करके आपको काम तक पहुंच जाना है, उसके बाद वापस आ जाना है वॉकिंग। समझ में आ रहा है? ये सब हो सकता है नहीं? आज डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर के द्वारा आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम लोगों को क्यों इतना ट्रैवलिंग में और स्टाइल मारने में हम लोगों को पैसा उड़ा रहे इतना सारा, और लोग भी मर रहे हैं उसमें। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी हमको। अच्छा, ये इसमें तो एनिमल्स की तो काउंटिंग ही नहीं हुई, कितने छोटे छोटे स्क्वायरल्स, छोटे छोटे टॉर्टोइस सब आ जाते हैं। अभी ना मूवमेंट करते हैं सब एनिमल्स, बारिश के टाइम में मूवमेंट करते हैं। टॉर्टोइस, लिजर्ड्स है, स्क्विरल है, डॉग भी आ जाते, कैट भी आ जाती। कितने सारे मरते होंगे हर एक घंटे में। सिर्फ आदमी जो 2 आँखें वो भी मर रहे 20 लोग एक घंटे में। तो ये तो बहुत छोटे छोटे होते जानवर, जीव जंतु। एंड्स तो मरती कितनी सारी ड्राइविंग की वजह से। आपको पता है गाय जो होती है, अब ध्यान से सुनना, गाय जो होती है उसका शरीर कितना बड़ा भारी होता है, लेकिन उसके पैर कितने होते, इतने इतने होते हैं। देखा है आपने गाय के हूव्स? क्यों ऐसे क्यों है? क्योंकि गाय को भी पता है मुझको सबसे कम नुकसान करना है पृथ्वी के ऊपर, इसलिए इससे छोटे छोटे पैर है। वरना गाड़ी देखिए ना, गाड़ी कितनी बड़ी होती है, उसके इतने इतने बड़े टायर्स होते हैं, इसे नीचे टच होते हैं ना, वो पार्ट इतना टच होता है या नहीं, इतना पार्ट टच होता है या नहीं गाड़ी में, वो भी 4 गुना। और ये गाय का जो होता है वो इतना ही पैर होता है, नीचे टच होता है वो, मिनिमम होते हैं। क्योंकि एनिमल को भी पता है मेरे को मिनिमम धक्का देना है, मिनिमम क्रश करना है, मिनिमम जीव जंतु को हार्म करना है। हाँ, तो ये सब समझदार है। हम लोग जो टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं वो सब चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलो कितने लोगों को शेयर करना है? 2-3 जन लोगों को शेयर करना है जो समझ में आया आज। हमने आज ये सीखा कि जो नेचुरल और फ्रेश चीज़ें हैं उसको ही खानी चाहिए। जो पैक फूड्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे केमिकल्स, कलर्स जैसी चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानकारक होती है। इसीलिए हमें हमारे नेचुरल फ्रूट्स ही खाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। बढ़िया, वेरी गुड। फेक फूड में पॉइजन्स होते हैं और रियल फूड में इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बोन को पावर मिलती है। वेरी गुड, बढ़िया। आज हमने ऐसे सीखा कि घर से केचप बना सकते हैं और बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो उसके 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो टमेटोज़ और धनिया और नमक एंड जीरा वो होते हैं। वो हम घर पे ही बना सकते हैं, तो उसको घर पे ही बनाना चाहिए और घर पे ही खाना चाहिए। कुछ केचप बाहर से नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। चलो बढ़िया। और हम लोगों को हमने आज ऐसा सीखा कि हम लोग ऐसे जो नींबू होता है उसको ऐसे निचोड़ के सारा उसका जूस निकाल देने का, फिर उसमें शक्कर डाल के थोड़ा दिन रखते हैं ना, तो फिर हमको में से पानी ही मिलाने का है। हाँ। पानी ऐसे ग्लास में डाल के उसको डालते हैं तो फिर जूस बन जाता है। हाँ। और उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या डाला था हमने? पूरा खड़ा नींबू जो है उसके अंदर ऐसे ही डाल दिया। हाँ, खड़ा नींबू ऐसे ही डाल दिया था। और एक दूसरा नींबू को आधा करके डाल दिया सीड के साथ, तो वो प्रिजर्व रह जाता है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बोलो, किसको बोलना है? हमने देखा आलू में वगैरह होते हैं प्लांट, उसको ज़मीन में डालते चारों जगह फैल जाते हैं। हाँ। और ये छोटी छोटी क्या है, फैक्ट्रीज है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रीज है ना, जो ऐसे ही प्रोडक्ट और फैलाते हैं चारों जगह। हाँ,
वो अपने आप फैलता रहता फैलता है रहता है और 3-4 महीने में फिर से वापस ऐसे ही वापस- दूसरा बना देता है। और बड़ा भी होता है। हाँ, बढ़िया। इंसान टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ गया है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमें मारती जा रही है। हाँ। जैसे कि घंटे में 20-20 लोग मर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, सिर्फ इंडिया में ही, एक्सीडेंट में, और, कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में। और नेचुरल साइकिल में अभी तक ऐसा बहुत कम हो रहा है। हाँ, और हम चाहे तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन फॉरेन में तो 2-2 रोड बनाते हैं, हाँ, एक साइकिल के लिए, एक गाड़ी के लिए, हाँ, और एक हम हाँ, कहीं से भी कुछ भी चला देते हैं, इसलिए हम मरते हैं अब। हाँ, बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट। बोलो। जो टोमेटो सॉस बाहर का होता है, हम घर पे बनाते हैं तो सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, पर बाहर तो हम पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो कितने सारे 10 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, केमिकल्स, है ना।